बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास है 3.6 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जो उसमें पहले हेडिंग बताई जा रही है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने जो फाइंड करनी है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें पहला एलिमेंट होता है एक्स स्क्वेयर, दूसरा होता है एक्स और तीसरा होता है कांस्टेंट, मतलब कि उसके साथ एक्स वाली कोई पावर नहीं होती। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लाइक एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद जो हमारे पास पहला सवाल आ जाता है वो है हमारे पास 2 माइनस 7x इज इक्वल 6x का स्क्वेयर। ये जो फॉर्म है इसको हमने करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो इसको हम किस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्म में करेंगे, तो हम लिखते हैं सॉल्व के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे जी। जो 6x है वो इधर ही रहेगा, 6x स्क्वेयर, 20 भी इधर आ जाएगा, 7x भी इधर आएगा। ये माइनस क्या इधर आके हो जाएगा प्लस x, ये प्लस की है अमाउंट, ये हो जाएगी माइनस x इज इक्वल टू 0। तो यही इसकी फुल फॉर्म आ गई। देखें, पहली फॉर्म एक्स स्क्वेयर, दूसरी 7x और तीसरी सिंपल। तो यही इसका आंसर है। इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यहाँ पे तो सिंपली था तो हमने सॉल्व कर लिया। आगे जो क्वेश्चन है उनमें हमें बनानी पड़ेगी इक्वेशन। जैसे कि अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 है हमारे पास 2x माइनस 5 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल सिंपल नहीं है। इसको हमने पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, फिर देन इसकी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। जैसे कि 2x माइनस 5 3x माइनस 1, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 बार 6 x का स्क्वेयर, 2 1 जा 2 माइनस का 2x, 5 3 बार पढ़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 15 और साथ में आएगा x, 5 1 जा 5 माइनस माइनस प्लस। ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई। उसके बाद 15x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया 6x स्क्वेयर माइनस 17x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये भी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने इस फॉर्म को हल किया और ये फॉर्म निकल आई। अब आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है 3x प्लस 5 x प्लस 7। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ही हमारा आंसर आएगा। जैसे कि इसको सब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो इस अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 3x है, 3x का स्क्वेयर, 3 7 जा 21 प्लस 21 और ये वाला साथ x आएगा, 5x 5 7 35 इज इक्वल टू 0। ये हो गया, हमने मल्टीप्लाई किया और अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 21 है और ये है 5, 21 और 5 माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, ये दोनों प्लस प्लस हैं तो ये प्लस ही हो जाएगा, मतलब आएगा 26x 35 35 x स्क्वेयर। तो ये भी हो गई हमारी इक्वेशन सॉल्व। अगर इक्वेशन थोड़ी सी सॉल्व करनी हो तो वो इजी होता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो इक्वेशंस बड़ी और मुश्किल आने लगती हैं। जैसे कि अगली इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट है इससे। जैसे कि है 21/2x और दूसरी है हमारे पास 2/x प्लस 3 इज इक्वल आई 1 के, ना के x इज इक्वल हो 0 के भी ना हो इक्वल और -3 भी इसका आंसर ना हो, इन दोनों के बराबर ना हो, ये 1 के बराबर हो।
तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में हमारे पास सबसे पहले जो आएगा वो होगा जो अमाउंट दी हुई है एक्स स्क्वायर 2x माइनस 2/x+3। तो ये हमारे पास आ रही है अमाउंट इज इक्वल टू 1 के। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो होगा इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो 21 के साथ आ जाएगा x+3 और इसके साथ आ जाएगा -2 के साथ आ जाएगा 2x। ओवर में आ जाएंगी दोनों अमाउंट्स 2x इसको मल्टीप्लाई 3 + x के साथ इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 करने के बाद हमने किया 20 को 1 को मल्टीप्लाई किया 21x हो गया। 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 63 और उसके बाद हमारे पास जो ये वाली अमाउंट है इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार 4x ओवर में आएगा हमारे पास 2x को मल्टीप्लाई किया 2x का स्क्वायर 3 बार 6x यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा इज इक्वल टू 1 के। जब हमारा इतना हो गया तो उसके बाद देखिए अब जो आगे हम करेंगे जो अमाउंट हमारी बनी हुई थी 2x प्लस 63 माइनस 4x 21x प्लस 63 माइनस 4x ओवर 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6x जो पीछे अमाउंट आई थी वही हमने आगे भी लिखी है। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे जी 63 है और साथ में हमारे पास है ये इधर चली जाएगी अमाउंट इसके साथ ये जैसे हो जाएगा 21x प्लस 63 माइनस 46 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x। ये आ गया जो हमारे पास आया ना यहाँ पे 4x था और यहाँ पे भी 4x था। हमने गलती से 46 लगा दिया था। यहाँ 4x था यहाँ पे भी 4x था। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं 21x प्लस 63 माइनस 4x। तो ये 4x को हमने आगे 46 लिख दिया था वो गलती हो गई थी। तो अब ये इसको सॉल्व जैसे करेंगे हम। अब आप देखें जो है ना 21 और 4 ये माइनस हो रहे हैं तो ये माइनस हो गया रहा है 18x 17x और प्लस 63 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 6x। तो ये इसके साथ x है 17 के साथ तो हमारे पास आएगा 2x का स्क्वायर और 6x में से हमने माइनस करने हैं 17x प्लस 63 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा एज इट इज़। 17 में से 6 निकलेंगे तो आएगा -11 इसका x में आएगा और दूसरी अमाउंट जो हमारे पास आएगी वो है -63 इधर जब थी तो ये प्लस थी इधर जाके ये माइनस हो गई तो फिर यहाँ पे माइनस आया और यही इक्वेशन बन गई। यहाँ पे इस सवाल में थोड़ी मिस्टेक्स हुई हैं वो आप ध्यान से देख लें। अगला क्वेश्चन है जो हमारे पास वो भी थोड़ा सा चेंज है। 5वां क्वेश्चन है वो 1/x+1 और +2/x+2। तो ये सवाल है और इसको इज इक्वल आना चाहिए 7/x+5 इज इक्वल में इसके ये अमाउंट है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा पहले उसकी तरह इसका भी एलसीएम लेंगे 1/x+1 प्लस 2/x+2 इज इक्वल 7/x+5। अब हम इसका एलसीएम लेंगे ये अमाउंट इसके पास चल जाएगी ये अमाउंट इसके पास चल जाएगी। जैसे 1/1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x+2 और +2 के साथ मल्टीप्लाई होगा x+1
और नीचे इनका एलसीएम लिया जाएगा x+1 और x+2 इज इक्वल टू 7/x+5। ये हो जाएगा जब हम, तो फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जो अगला प्रोसेस है इसका। तो x+2 और आ जाएगा 2x+1, 2 और 1 3, x का x और 2x 3x, ये हो जाएगा x² + 2x + x+2, ये हो गया इतना इज इक्वल टू 7/x+5। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, जैसे कि 2x और x हो गया 3x, 2 + 1 हो गया 3 ओवर x² सिंगल है, 2x + x ये हो गया प्लस 3x + 2, साथ में आ जाएगा 7/x+5। यहाँ पे अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे ऐसे इसको इसके पास भेज देंगे, इसको इसके साथ भेज देंगे। जैसे आ जाएगा x+5 मल्टीप्लाई हो रहा है x++3 और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7x² + 3x+2 के साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x+5 है, x+5 को मल्टीप्लाई करना है हमने इसके साथ, x का स्क्वायर हो गया, x+3 हो गया, 5 3 15x, 5 3 15 इज इक्वल 7x², 7 3 21 x+14, इसको मल्टीप्लाई किया। अब इनको सॉल्व करते हैं हम, जैसे कि 3x² तो हो गया 3x², 15x² और 3x² ये हो गया ऐड, तो ये हो गया 18x प्लस आ जाएगा 15 हमारे पास, इधर हो जाएगा 7x² + 21x + 14, इधर से तो कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ा। अब इन दोनों को मर्ज करना है, जैसे कि 7x² - 3x², ये माइनस का हो गया, आगे आ गया जी प्लस 21x - 18x, आगे आ गया जी प्लस 14 + 15। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू 0, तो आएगा हमारे पास 7 में से 3 निकले तो आ गया 4x का स्क्वायर। उसके बाद 18 में से 12 जब निकाले तो आया हमारे पास 4। जब हम 18 में से 12 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जी, 4x माइनस का 4 आएगा, और ये 15 में से 14 निकाले तो आया 1, और यही इसका आंसर है इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई, एक स्क्वायर में एक x सिंपल और एक 1। ये यहाँ तक हमारे 5 सवाल कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम करते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है जो हमारा वो है x - 2 ओवर x+2 इज इक्वल टू 0। तो ये इज इक्वल टू है 0 के, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो होगा x+2 जो मल्टीप्लाई इसके साथ एलसीएम ले रहे हैं, आप इमेजिन करें कि इसके नीचे 1 है और हम इनका ले रहे हैं एलसीएम। x के साथ x+2, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ 2 माइनस का, ऐसे ही आएगा, और नीचे आएगा x+2 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करते हैं, x+2 -2। जब हमने ये किया तो हमारा मल्टीप्लाई करने के लिए आया जी x का स्क्वायर प्लस 2x - 2 इज इक्वल टू 0। जब ये अमाउंट इधर गई तो 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई हुई तो ये अमाउंट 0 हो गई, इसलिए ये ख़त्म हो गई और हमने सिर्फ इसी को सॉल्व किया है, तो ये हमारी क्वेश्चन का आंसर आ गया। जब भी कोई चीज़ यहाँ से 0 के पास जाएगी, 0 के साथ जो मल्टीप्लाई होगी जाके तो वो 0 हो जाएगी, इस तरह से ये अमाउंट। तो ये जो छठा क्वेश्चन है ये भी उसी तरह से हमने अमाउंट लिखी, नीचे उसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया।
नीचे वाली अमाउंट चली जाएगी इस साइड तो वो हो जाएगी 0। तो ये इसका ये काम जब ये उधर जाएगी तो ये भी हो जाएगी 0। तो फिर बाकी बचा हमारे पास 2x प्लस 4 माइनस 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब ये बचा तो ये हमारे पास आया 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। चाहे तो आप इसको माइनस कर लें या इसको प्लस कर लें, जो आपका दिल करे वो कर सकते हैं आप। जैसे कि इधर मैंने किया है, इसको प्लस का कर दिया, माइनस का था तो इन दोनों को माइनस का हम कर देंगे। ये माइनस का था, इसको प्लस किया, प्लस प्लस के थे, इनको माइनस कर दिया। तो यही पे आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। उसमें हमें कहा जा रहा जी 5 ओवर एक्स प्लस 3 प्लस 3x ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 2। अब इसके इज इक्वल 2 है तो जो अमाउंट इधर जाएगी वो 2 के साथ हो जाएगी जाके मल्टीप्लाई। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व में लिखते हैं हम इसका भी एलसीएम लेंगे, 5 के साथ एलसीएम लेंगे x प्लस 4 का, प्लस 3x के साथ एलसीएम लेंगे x प्लस 3 का, और देन जो नीचे एलसीएम x प्लस 3 x प्लस 4 इज इक्वल टू 2। ये इस तरह हो जाएगा। आगे हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 5x प्लस 5 4 जा 20 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3 बार 9x आ गया इसका हमारा। नीचे जो आ गया वो है x प्लस 3 x प्लस 4, ये हो गया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और साइड पे आ गया जी 2। अब आ गया 5x प्लस 20 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 9x ओवर 3x का स्क्वायर, x का 4x 3x 4 3 12 इज इक्वल टू 2। ये हमारा हो गया। उसके बाद हम इधर ही नीचे जो कर लेंगे 5x और 9x, ये हो रहा है प्लस 5x और 9x क्या हो गया 14x, ये आ गया 3x स्क्वायर, ये हो गया 14x और ये हो गया 20। नीचे आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर 4x 3x प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास आ गया 2 इज इक्वल के। अब हम आगे करते हैं सवाल, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 20 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। जब हम इसको लेके जाएंगे इधर तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। 3x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 20 इज इक्वल टू, नीचे वाली अमाउंट ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 मल्टीप्लाई होगी, ये हो गया 3x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 20 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 7 14x प्लस 24। ये हमारा आ गया। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जब हमने मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद जो हमारा आंसर आया वो ये था। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, ये है ना 3x का स्क्वायर, इसको हम करेंगे 3x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 14x माइनस 14x प्लस 20 माइनस 24। जब हम ये इस तरह करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर आ गया x स्क्वायर, 14 काट गए। उसके बाद हमारे पास आ गया 24 में से 20 माइनस करें तो आएगा -4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इधर निकला आंसर। ये आंसर आने के बाद हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 3 ओवर x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लेंगे इसका भी एलसीएम। सॉल्व करेंगे तो 3 के साथ आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले सॉल्व करने से पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये आ रहा है
नीचे वाले अमाउंट पहले कर लेते हैं, x प्लस 1, ये आ रहा है x का स्क्वायर प्लस x, ये अमाउंट आ रही है और एक अमाउंट आ रही है ये। तो इसका अब हमने एलसीएम लेना है, तो 3 के साथ आएगी x स्क्वायर प्लस x और दूसरी आएगी प्लस 1 के साथ आएगी x प्लस 1, ये हमारे और साथ आ गया। तो अब यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कहा जा रहा है कि जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाएं। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसके जो बनाने होते हैं ना, हमने फैक्टराइजेशन जो उसमें करनी है वो होती है कि आपने x की 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जैसे कि x का एक दफ़ा x को 2x आपके फाइंड होंगे, ठीक है। उन दोनों को जब आप 2 फैक्टर्स में लिखोगे ना तो वो होगी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आपको इसमें बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी। जैसे कि मैं आपको पहला क्वेश्चन करवाने लगी हूँ, वो है जी हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। इसमें जो समझने वाली चीज़ है ना वो पहले मैं आपको समझाती हूँ। जो है ना समझने वाली चीज़ वो है एक तो ये, दूसरी ये। पहले ये कि हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, 10x स्क्वायर हमने बनाना है। दरमियान में जो 2 ऐसी अमाउंट लाएं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10x स्क्वायर आए और माइनस या प्लस करें तो ये वाली अमाउंट आए। देखें जब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, देखें मैं आपको बताती हूँ, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो आएगा x स्क्वायर एज इट इज़ आएगा और माइनस 10 भी एज इट इज़ आएगा। अब हमने दरमियान में 2 ऐसे पॉइंट्स लाने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो ये अमाउंट आए, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आए 10x स्क्वायर, ये आना चाहिए। तो ये हमारा कैसे आ सकता है, हम करेंगे प्लस 5x माइनस 2x। जैसे 5 2 बार 10, x का स्क्वायर 10x आ गया, 10x स्क्वायर आ गया। 5 में से 2 निकालेंगे तो आ जाएगा प्लस 3। हमारी दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। जैसे 5 2 10, x का स्क्वायर, 5 में से 2 निकालें तो आता है हमारे पास प्लस 3। यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी कि ये तीनों कंडीशंस हमारी आएँ इन 2 पॉइंट्स में से। ये हमने कर लिया। अब उसके बाद हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। इन दोनों में से हमारा कॉमन आ रहा है x कॉमन लिया तो आ गया x प्लस 5। उसके बाद यहाँ से हमारा कॉमन आ रहा है 5, 2 कॉमन लेंगे ना, जब हम माइनस 2 कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर फिर आ जाएगा x प्लस 5। जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो फिर अंदर प्लस आएगा। इस तरह से हमारे पास एक आया x माइनस 2, इसको और इसको इकट्ठे लिख लिया, इन दोनों को कॉमन लेके लिख लिया x प्लस 5। अब इसमें से भी x की वैल्यू निकालेंगे, इसमें से भी x की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकलेगी जी, x इज इक्वल माइनस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा x इज इक्वल माइनस 5। तो ये फैक्टर आए माइनस 2 माइनस 5, हमारे पास 2 फैक्टर आए ये वाले, तो इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ये हमारी फैक्टराइजेशन का तरीका है, आपको जो मैंने समझाया है। उसके बाद जो दूसरा सवाल है हमारे पास, वो मैं आपको बताती हूँ कि x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16। तो इसमें हमें साफ समझ आ रही है कि अगर हम करेंगे ना 6 चौके नहीं 6 नहीं 6 8 2 बार 16, 8 2 बार 16 करेंगे तो x का स्क्वायर भी आ जाएगा, 16 से 16 x का स्क्वायर भी आ जाएगा और 8 में से 2 निकालेंगे तो 6 भी आ जाएगा। जैसे कि x का स्क्वायर माइनस 16 भी एज इट इज़। यहाँ पे हम करेंगे माइनस x का स्क्वायर प्लस 2x। हमने ये भी देखना है कि जो माइनस करके आए उसके साथ अलामत क्या आ रही है। जब अलामत उसके साथ माइनस आ रही है तो फिर हम बड़ी के साथ माइनस लगाएंगे। इस तरह से अब हम आगे करेंगे जी x का स्क्वायर। अब 8 2 बार 16, x का स्क्वायर, 8 में से 2 निकालें तो माइनस 6 आता है। तो सारी कंडीशंस हमारी पूरी हो रही हैं, इसीलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में आएगा हमारा x आ जाएगा जी कॉमन
इधर से आएगा x माइनस 8। इधर से हम लेंगे 2 कॉमन। जब हम लेंगे 2 कॉमन, प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा x माइनस 8। 8 2 बार 16, ये हो जाएगा पूरा पूरा हमारा। अब आएगा जी x और प्लस 2, एक अमाउंट हमारे पास हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी x माइनस 8। 2 होगी। x प्लस 2 को इज इक्वल रखा 0 के तो x इज इक्वल आ गया -2। x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 रखा तो x इज इक्वल आ गया +8। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है। अब हम अगला जो क्वेश्चन है वो करते हैं। जैसे कि हमारे पास आ रहा है जी क्वेश्चन नंबर 3 है वो। क्वेश्चन नंबर 3 आया 5x का स्क्वायर प्लस 19x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। इस दफ़ा बिल्कुल चेंज अमाउंट आई है। चेंज कैसे है जी, पहले इसके साथ जो होता है ना, ठीक है, 5x का स्क्वायर 12 5 60 आ रहा है। 12 5 60। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि 19 भी हमारे पास कंडीशन आए और 12 5 60 भी हमारे पास आए। उसके लिए हम 5x का स्क्वायर एज इट इज़ रखेंगे और 12 भी एज इट इज़ आएगा। तो इसमें हम लिखेंगे, हम अगर करें 15 को 4 के साथ मल्टीप्लाई तो वो आता है हमारे पास 60। 4 5 20, 2 कैरी, 4 एक बार 4 2 6, तो ये आ गया 60। मतलब कि हम 14 15 और 4 प्लस 15x प्लस 4x करेंगे। 15 और 4 19, ये कंडीशन पूरी हो गई। 15 और 4 60, 12 5 60, x का स्क्वायर। हमारे पास सारी कंडीशंस जो हैं वो पूरी हो रही हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे जी, 5 इधर से हम लेंगे कॉमन, 5x कॉमन लेंगे। जब हमने लिया 5x कॉमन तो अंदर आ गया जी x प्लस हमारे पास आ गया 3, क्योंकि 5 3 15, ये आ गया, प्लस हम यहाँ से कॉमन लेंगे जी 4। जब हम कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 3, क्योंकि 4 3 12 होता है इज इक्वल टू 0। तो हम लेंगे 5x प्लस 4, एक पॉइंट बनाएंगे और दूसरा बनाएंगे x प्लस 3 का। तो x प्लस 5 को 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x 5 इज इक्वल टू -4, x इधर रहा तो -4/5, ये आ गया। इधर से हम लेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट आए -4/5 और -3। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे फैक्टराइजेशन का आंसर आए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 4, जो कि थोड़ा सा इससे और भी डिफरेंट है। जैसे कि x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 10x लेना है और हमें कुछ ऐसी अमाउंट चाहिए जो 10 हमें ला के दे। 10x, तो 10x हमारा कैसे आएगा जी, x का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 10 भी एज इट इज़। तो कोई दो ऐसी अमाउंट्स हमें चाहिए जो 10x स्क्वायर लाएँ। तो 5 2 बार 10 होता है, 5x जमा 2x, 5 2 बार 10, x का स्क्वायर 5 और 2 7। ये कंडीशन, सारी कंडीशन इसमें पूरी हो रही हैं। तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे x प्लस 5, यहाँ पे कॉमन लेंगे 2x प्लस 5, x प्लस 2, एक हमारे पास आंसर आया, एक आया x प्लस 5, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, -2, x इज इक्वल टू -5। तो ये आ गया इसका आंसर। उसके बाद हम करने लगे हैं जी क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, ये था 4, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करने लगे हैं जी क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 x प्लस 4। तो ये पहले सबसे हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x का स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 4। यहाँ तक हो गया हमारा। तो आगे हम सॉल्व करेंगे, 2x का स्क्वायर माइनस करेंगे तो आएगा प्लस 7x माइनस 4 x का स्क्वायर प्लस 7x। अब हम इस अमाउंट को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7x माइनस 4। कटिंग हो गई, दो में से एक निकालेंगे तो आ गया x। तो ये x का स्क्वायर माइनस 4, यही इसका आंसर है। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जो हमारे पास, वो है x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब